हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट 1 है। इससे पहले हमने यूनिट थर्ड का इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो थ्रू कर लीजिएगा। यूनिट थर्ड के पार्ट 1 में हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे और इसके टाइप्स देखेंगे। पोस्ट, प्रोसीड विथ क्वेश्चन, नो चेंज एंड प्रॉफिट स्ट्रेटजी। तो आइए बच्चों समझते जाते हैं। फर्स्ट, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होती है? जब कोई कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एडप्ट करती है, इसका मतलब होता है कि वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बिना किसी बड़े चेंज के चलाना चाहती है। ये स्ट्रेटजी उन बिजनेस के लिए यूज़फुल होती है जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और नए एक्सपेरिमेंट्स का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज डन व्हेन कंपनीज कंटिन्यू इन सेम मार्केट एंड डील इन सेम प्रोडक्ट। वही मार्केट और वही प्रोडक्ट में अगर डील करना चाहती है तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। इट फोकसेज ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, बहुत छोटे से बदलाव करती है। इट डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। इसमें कोई रीडेफिनेशन मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं होता है बिजनेस में। इट इज़ सेफ्टी ओरिएंटेड स्टेटस क्यो स्ट्रेटजी। ये एक सेफ स्ट्रेटजी है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लेस रिस्की एंड लेस इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है और ये रिस्की भी कम होती है। इन्वॉल्व्स माइनर इंप्रूवमेंट एंड नॉट ड्रास्टिक चेंजेस। इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव करने पड़ते हैं पर कोई ऐसे ड्रास्टिक बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ता है। फिर है मेजर रीजंस फॉर स्टेबिलिटी। रीजंस क्या क्या है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एडप्ट करने के लिए? अ प्रोडक्ट हैज़ रिच्ड मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट जो है वो अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के सबसे टॉप स्टेज पे पहुंच चुका है, मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका है। तो अब कंपनी चाहती है कि इस स्टेज को ये मेंटेन कर सके। इसने बहुत ग्रोथ कर लिया, अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक होल्ड रह सके, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट डू नथिंग स्ट्रेटजी बट डू नथिंग न्यू। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना पड़ता है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को भी मेंटेन करने के लिए काम तो करना ही पड़ता है, पर हाँ कुछ नया काम नहीं करना पड़ता है, बस वो बात है। लेस रिस्की एज इट इन्वॉल्व्स लेस चेंजेस। ये कम रिस्की है क्योंकि इसमें कम बदलाव करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इज रिलेटिवली स्टेबल। अगर इन्वायरमेंट स्टेबल है तो हाँ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। फिर एक्सपांशन इज परसीव्ड एट थ्रेटनिंग। इन्वायरमेंट सही नहीं है और बाहर का भी माहौल सही नहीं है, तो इससे में एक्सपांशन करने से डर लगता है। तो इसलिए जिस समय एक्सपांशन करने से थ्रेटनिंग मतलब डर का माहौल, उस समय एक्सपांशन नहीं करना चाहिए, उस समय हमें स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेनी चाहिए। फिर कंसोलिडेशन इज डन थ्रू स्टेबलाइजेशन आफ्टर पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपांशन। आफ्टर रैपिड एक्सपांशन फर्म वांट टू स्टेबलाइज। हम बहुत सारी ग्रोथ कर चुके हो, एक्सपांशन कर चुके हैं, बहुत सारी ग्रोथ कर चुके हैं। अब जो बिजनेस है वो चाहता है कि वो थोड़ी देर रुके और देखे कि थोड़ी देर रुके और स्टेबल रहे। बहुत सारी ग्रोथ के बाद हम चाहते हैं कि हम थोड़ी देर इस समय स्टेबल रहें, तो बस वही वजह हो सकती है। नेक्स्ट है 3 पॉपुलर स्ट्रेटजीज इन स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है पोस्ट प्रोसीड विथ क्वेश्चन, सेकेंड है नो चेंज एंड थर्ड है प्रॉफिट स्ट्रेटजी। आओ एक एक को समझते जाते हैं विथ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले पोस्ट प्रोसीड विथ क्वेश्चन स्ट्रेटजी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रुको चलो चलो रुको स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, इस स्ट्रेटजी का यूज़ तब होता है जब मार्केट अनसर्टेन होता है और कंपनी बिना सोचे समझे नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहती है। पहले मार्केट का एनालिसिस किया जाता है और जब लगता है कि सेफ ग्रोथ पॉसिबल है तब एक्सपेंशन का डिसीजन लिया जाता है। तो ये है इस स्ट्रेटजी में। तो इट फोकसेज ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, मतलब कुछ छोटा सा बदलाव करती है जब तक इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज नहीं हो तब तक। फिर अगर हम बहुत सारी ग्रोथ कर चुके हैं तो फिर कंपनी स्टेबल रहना चाहती है, रुकना चाहती है, तो ये कहा गया है कि आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन फर्म वांट्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। फिर है इसका पोस्ट प्रोसीड विथ क्वेश्चन स्ट्रेटजी का अगर एग्जांपल ले तो मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है मारुति सुजुकी। वो उसने इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने का सोच रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी मार्केट का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। तो वो डायरेक्ट लॉन्च ना करके पहले मार्केट रिसर्च करेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखेगी और फिर स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन करेगी। ये पोस्ट प्रोसीड विथ क्वेश्चन स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल है कि स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन करना, रुक कर करना थोड़ा।
तो ये है इसका मतलब। अब है नो चेंज स्ट्रेटजी। नो चेंज स्ट्रेटजी में क्या होता है, इस स्ट्रेटजी में कंपनी किसी भी नए इन्वेस्टमेंट, नए मार्केट में एंट्री या नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पर ध्यान नहीं देती है। बस जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है उसी को स्मूथली चलाने की कोशिश करती है। इसका मेन फोकस होता है बिजनेस को स्टेबल रखना, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करना। ठीक है, तो इट इज़ डन व्हेन कंपनी कंटिन्यू इन सेम मार्केट एंड डील्स इन सेम प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट हैज़ रिच्ड मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इट इज़ नॉट डू नथिंग स्ट्रेटजी। ये कुछ इसमें ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे। इस स्टेबिलिटी ये भी एक स्ट्रेटजी, इसको भी मेंटेन करने के लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है, पर हाँ कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो है वैसे ही चलने दे रहे हैं। फिर है एन इंडस्ट्री फेसिंग लिटिल और नो ग्रोथ। अगर हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में कोई ग्रोथ नहीं है तो फिर हम नो चेंज स्ट्रेटजी लगाते हैं कि हमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, इससे हमारा कोई प्रॉफिट इंक्रीज़ करने का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा है, तो हम नो चेंज स्ट्रेटजी लगाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है, मान लीजिए एक कंपनी है अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है और अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है और मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर अमूल कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च ना करे और बस अपनी एग्जिस्टिंग दूध, पनीर, दही और बटर की क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करे, तो ये एक नो चेंज स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो ये है नो चेंज स्ट्रेटजी। फिर आती है प्रॉफिट स्ट्रेटजी। प्रॉफिट स्ट्रेटजी जब किसी वजह से मार्केट में प्रॉब्लम्स होती है और बिजनेस की जो ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं होती है, तब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट तरीके यूज़ करती है। इसमें कॉस्ट कटिंग हो गया, प्राइस इंक्रीज़ हो गया या प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने जैसे स्टेप्स लिए जाते हैं। जैसे कि एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज़ ऑफन बेटर टू फेस द प्रॉब्लम डायरेक्टली बाय चूजिंग अ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। मतलब अगर जो बिजनेस में अगर है लॉस हो रहा है या बिजनेस प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बस रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी चूज़ कर लो। नहीं, उस प्रॉब्लम को फेस करो कि उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, कैसे उससे बाहर निकला जाए। इट इज़ attempt to artificially support profits when a company's sales are declining by reducing investment and short term discretionary expenses। मतलब हम उस कंपनी के प्रॉफिट को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट को थोड़ी रेड्यूस कर दें टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, या हमारी जो बाकी के खर्चे हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स है, उनको कम कर दें, तो हम प्रॉफिट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारे प्रॉफिट जो है वो स्टेबल हो सकता है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। मैनेजमेंट डिफर्स इन्वेस्टमेंट्स एंड कट्स एक्सपेंसेस सच एज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंस हो रहा है, मेंटेनेंस में हो रहा है, एडवर्टाइजिंग में जो एक्सपेंस हो रहा है, उनको थोड़ा थोड़ा कट करके प्रॉफिट को स्टेबलाइज किया जा सकता है कुछ पीरियड के लिए। तो ये एक प्रॉफिट स्ट्रेटजी है। इसका एग्जांपल ले तो सपोज एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सैमसंग है, जो नए मॉडल्स लॉन्च करना टेम्परेरीली स्टॉप कर देती है, लेकिन अपने पुराने मॉडल्स के प्राइस इंक्रीज़ करके या मार्केटिंग इम्प्रूव करके प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करती है। ये प्रॉफिट स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट स्ट्रेटजी में हमने देखा है कि इसमें जो एक्सपेंसेस है उससे कट कर सकते हैं और प्रॉफिट को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी तो अब हमने शुरू से एक बार क्या समझा उसको कंक्लूड कर देते हैं हम। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मेन मकसद होता है बिजनेस को रिस्क फ्री रखना और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रखना। ठीक है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इसमें मेन पर्पज़ होता है। तो जो कंपनीज अपने मार्केट में अच्छी पोजीशंस पे होती है, वो कभी कभी नए एक्सपेरिमेंट्स करने के बजाय अपनी एग्जिस्टिंग मॉडल पर फोकस करती है। जैसे कि इसमें हमने नो चेंज स्ट्रेटजी देखा, जिसमें कुछ भी नए चेंजेस ना करके बस बिजनेस को मेंटेन करना। प्रॉफिट स्ट्रेटजी देखी, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्ट कटिंग या प्राइस इंक्रीज करना। पोस्ट प्रोसीड विद क्वेश्चन देखा, पहले मार्केट ऑब्जर्व करना, फिर सेफ तरीके से ग्रोथ का डिसीजन लेना। ये स्ट्रेटजी उन कंपनीज के लिए यूजफुल होती है जो ऑलरेडी मार्केट में लीडिंग पोजीशन पर है और स्टेबल ग्रोथ चाहती है, तो उनके लिए यूज़फुल होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। तो इसी के साथ